हे ऑल, दिस इज ज्योति। वेलकम टू यू ग्रामर बॉक्स। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस पर जनरली बहुत बड़े बड़े वास्ट टॉपिक डिस्कशन होते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज जो हमें स्टक करती है वो होती है वर्ब का पार्ट। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। आज हम उसका एक दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वर्ब एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल वर्ब्स आती हैं, जिसमें से हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को डिटेल में पढ़ा है। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब समझते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने का तरीका है ना, आज आप उसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्चुअली बहुत सारे ग्रामरियंस, बहुत सारे टीचर्स और बहुत बार जो बुक्स और सिलेबस में ऑक्सिलरी वर्ब्स का डिफरेंट डेफिनेशन होती है। सो आई वुड सजेस्ट डोंट गो विद ऑल ऑफ देम, जस्ट रीड वन। एक चीज पढ़ लो, मुझसे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे अगर आज तो, कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इट्स सोर्स। एज आई टोल्ड यू, वर्ब, इसका जो ओरिजिनेट है वो है वर्ब। वर्ब का एक पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा पार्ट है? ऑक्सिलरी वर्ब। किसका? फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब में ये है फिनाइट वर्ब का पार्ट है ऑक्सिलरी। वो हम क्या होता है, जब वर्ब का हम कोई डिटेल लेसन पढ़ेंगे कभी हमारे कोर्सेज में, तब समझेंगे कि फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। उससे पहले ये इसका सोर्स देखते हैं। इसका सोर्स होता है वर्ब। वर्ब का एक पार्ट होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब्स भी स्टडी करेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। लेकिन आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो किसका सोर्स है? इसका सोर्स क्या है? वर्ब। नाउ मीनिंग क्या होता है, मीनिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि वर्ड इस मीनिंग पे जाएं तो इसका मीनिंग का मतलब है एक सेंटेंस में, जो सेंटेंस का वर्ब के, मेन वर्ब के अलावा जो मीनिंग बताने में जो हेल्प करती हैं, प्रोसीड करने में है, सेंटेंस को हेल्प करती हैं, वो होती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब्स का रोल ये होता है कि जो आपकी मेन क्रियाएं होती हैं, मेन वर्ब्स जो होती हैं, वो होती है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना। ये सारी जो मेन वर्ब्स होती हैं, इनको आगे सेंटेंस में एडजस्ट करने के लिए, सेंटेंस का मूड, टेंस, सब कुछ बताने के लिए जो रोल प्ले करती हैं, वो होती हैं आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो वर्ब apart from main verb helps to continue grammatical sentence। ठीक है, एक ग्रामेटिकल सेंटेंस को कंटिन्यू करने में मेन वर्ब के अलावा जो हेल्प करती हैं वो कौन सी होती हैं? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ना ऑक्सिलरी वर्ब्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लाइन, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होंगी वो सेंटेंस का मूड, वॉइस, टेंस, ये सब डिसाइड करती हैं, बताती हैं कि ये सेंटेंस किस फॉर्मेट में बोला गया है, सेंटेंस किस तरह से बनाया गया है। तो उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे? एक सेंटेंस का टेंस, मूड और वॉइस, यानी कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, किस तरह का सेंटेंस है, वो आपका कौन डिसाइड करेगा? फंक्शंस कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? दो होते हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम सब जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी फॉर्म्स आएंगी जो भी आएंगी, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में जितनी भी आएंगी मॉडल्स आएंगी। थोड़ा सा पार्ट्स का हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समझते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट्स की बात करें तो दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बी फॉर्म, जिसे हम प्राइमरी वर्ब्स भी कह सकते हैं, और मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के। नाउ बहुत सारी बुक्स आपको कंफ्यूज करती हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स गूगल में मिल जाएंगे जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम पर सिर्फ आपको बी फॉर्म्स मिलेंगे, मॉडल वर्ब्स का वहां पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, या फिर मॉडल वर्ब्स होंगे, बी फॉर्म होगा, या किसी को सिर्फ यही पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स एक ही है। नहीं, एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है।
जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो इनफिनाइट वर्ब का एक पार्ट है, और यहाँ पर आपको उस पार्ट के 2 सब पार्ट मिलते हैं जो एक्चुअल में डिफाइन करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स को। जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि इसके फंक्शन, सोर्स और ये सारे जो होते हैं, ये क्यों बताया मैंने आपको, ताकि आप खुद डिसाइड कर पाए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का रोल क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं बी फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो जब भी बी फॉर्म होते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन 3 पार्ट में होती है बी फॉर्म। बी फॉर्म्स के ऊपर डिटेल में वीडियो, बी फॉर्म्स के अंदर आने वाली सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर डिटेल वीडियो हम फिर कहीं बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में या प्रोबेबली उसके बाद। तो उसमें हम बी फॉर्म का जो डिटेल जो सिस्टम होता है ना वो आपको समझाऊंगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर एक बार आपने इसे समझ लिया तो ना तो आपकी स्पोकन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है इसके बाद, ना ही आपको ग्रामर में ये चीज़ कभी स्टक करेगी कि बी फॉर्म का जो ये यूज है ना ये कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि उनके हर मूड, हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से हम उसका समझेंगे। सो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम सब जानते हैं इज, एम, आर, ये 3 वर्ब्स होती हैं। ये वर्ब्स हम many of the teachers, many of the YouTubers, many of the books are saying that these are linking verbs too, but these are not linking verbs. Linking verbs are apart from auxiliary verbs. इनको आप helping verb कह सकते हैं क्योंकि ये sentence को आगे further proceed करने में help करती है main verb की। जैसे मैं कह रही हूँ he is working here, वह यहाँ काम कर रहा है। He is working here, वह यहाँ काम कर रहा है। इस सेंटेंस में he क्या है? doer, यानी कि कर्ता, सेंटेंस का काम करने वाला। वर्क एक मेन वर्ब है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ing फॉर्म है इसकी, प्रोग्रेसिव। ठीक है, here क्या है? एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊं तो एल्स आप इसको ऑब्जेक्ट भी समझ सकते हैं, हियर, देयर, नाउ, ये सब क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस होती है। सो अब इसके अलावा बात करें इसकी, इस यहां पर क्या है? एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इधर या तो आप कह सकते हैं इसको एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, या आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं कहेंगे इसे? लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब्स, जो कॉपुलर वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स होती हैं वो डिफरेंट होती है बी फॉर्म की वर्ब से। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है, लिंकिंग वर्ब का नाम ही होता है लिंक करना, सेंटेंसेस को लिंक करना। तो ये प्रिसाइज नहीं कि उसमें बी फॉर्म से ही वर्ब आएंगे, उसमें लिंक करने के लिए और सारी वर्ब्स भी, वर्ड्स ऑफ परसेप्शन भी जो होती है वो भी आपकी लिंकिंग वर्ब्स कई बार कहलाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि शी नोज एवरीथिंग अबाउट इट, तो यहाँ नोज होगी ना, ये आप वर्ब ऑफ परसेप्शन भी है और लिंक भी कर रही है अगले सेंटेंस को। ठीक है, तो इट्स रॉन्ग टू से दैट दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। इधर यू कैन से, या तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। आगे से आप इसको कभी भी कहीं भी डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। नाम बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि सेंटेंस को आगे हेल्प करती है प्रोसीड होने में। नाउ पास्ट की फॉर्म करें, बात करें तो डू, पार्डन, डिड, वॉज, वर, हैड, ये होती है आपकी पास्ट की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये कैसी होती है? ये सारी पास्ट में आती हैं, इनका यूजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कभी समझेंगे। फ्यूचर की बात करें तो विल और शैल। ओके, इस तरह एसएमआर में हैज, डज और डू भी आएगा। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं? आपकी बी फॉर्म की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट। समझ लो इस चीज को, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, चाहे एग्जाम में आए, चाहे आपके स्पोकन टर्म की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कहीं भी इंग्लिश की बात होती है तो ऑक्सिलरी वर्ब्स इसके बाहर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का पार्ट इसके बाहर कुछ नहीं है। ये है बी फॉर्म, और सेकंड हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स। ना ऑक्सिलरी वर्ब्स में सेकंड पार्ट पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स का। मॉडल वर्ब्स सेंटेंस का मूड बताती हैं कि सेंटेंस किस मूड में बोला गया है, सेंटेंस का छुपा हुआ भाव बताती है।
ठीक है, ये होती है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स के बारे में डिटेल में फिर कभी। आज मॉडल वर्ब्स देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के सेकंड पार्ट के रूप में मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट है मे, जो हमें किसी संभावना की बताती है। माइट, ऑल्सो संभावना बट थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी, एक ऐसी संभावना जो नॉर्मल से ज़्यादा हो। ठीक है, कैन, किसी चीज की अगेन पॉसिबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ दी देखा जाए तो जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, इनमें जो सबके मीनिंग होते हैं वो मिले जुले ही होते हैं। कोई मॉडल वर्ब कंपेल होना बताती है, किसी चीज को कंपेल करना बताती है। इसमें जैसे कुड है, पास्ट की एबिलिटी बताएगी, मस्ट है, शुड, वुड, ought to, need to, have to and supposed to। ये सारी 11 तरह की मॉडल वर्ब्स हैं जो ग्रामर में अक्सर स्टडी की जाती हैं और इन सबका अलग अलग मीनिंग होता है और सेम मीनिंग होते हुए कई बार इनका सेंटेंस में अलग अलग यूज होता है। कैसे होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग वे है, वो हम नेक्स्ट कई वीडियो में मॉडल वर्ब्स की समझेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट में हमने आज समझा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब्स के अलावा सेंटेंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, इसलिए उन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप। और उनका सेंटेंस में रोल ये होता है कि वो सेंटेंस का मूड और टेंस डिसाइड करने में हेल्प करती हैं। आज की क्लास में इतना ही। ऑक्सिलरी वर्ब्स के अलावा वर्ब्स के और पार्ट पढ़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि हम आपकी पर्सनल क्लासेस में आपको और डिटेल में वर्कशीट्स के साथ इसके ऊपर काम कर सकें। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।